मेटामॉडर्निज्म का संक्षिप्त परिचय। अनुवादक विकास मिश्रा। मेटामॉडर्निज्म एक ऐसा शब्द है जिसने हाल के वर्षों में समकालीन संस्कृति में विकास को व्यक्त करने के साधन के रूप में आकर्षण प्राप्त किया है, जो यह तर्क दिया जाता है और हमारी पीढ़ी सहज रूप से पहचानती है, ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के उत्तर आधुनिक मोड़ से परे एक कदम देखा है। पिछले 2 दशकों के असंख्य संकटों, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय मंदी और वैश्विक संघर्षों के बढ़ने के मद्देनजर हमने समय से पहले घोषित इतिहास के अंत से परे कुछ के लिए परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट सामूहिक इच्छा का उदय देखा है। हमारी पीढ़ी 80 और 90 के दशक में द सिम्पसन्स और साउथ पार्क के आहार पर पली-बढ़ी है, जिसके लिए उत्तराधुनिक विडंबना और निंदक एक डिफॉल्ट सेटिंग है जो हम में निहित है। हालांकि इसके बावजूद, या यूं कहें कि इसके अर्थ के लिए ईमानदारी और रचनात्मक प्रगति और अभिव्यक्ति के लिए तड़पाज की प्रमुख सांस्कृतिक विधा को आकार देने के लिए आ गई है। जबकि उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषता विघटन, विडंबना, पेस्टिज, सापेक्षतावाद, शून्यवाद और भव्य आख्यानों की अस्वीकृति, इसे कुछ हद तक कैरिकेचर करने के लिए की विशेषता थी। मेटामॉडर्निज्म के आसपास का प्रवचन ईमानदारी, आशा, रोमांटिकतावाद, प्रभाव और भव्यता की क्षमता के पुनरुत्थान के साथ संलग्न है। आख्यान और सार्वभौमिक सत्य, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद से हमने जो कुछ भी सीखा है उसे खोते हुए नहीं। इस प्रकार भोले आधुनिकतावादी वैचारिक पदों पर लौटने का संकेत देने के बजाय मेटामॉडर्निज्म मानता है कि हमारे युग को आधुनिकतावाद और उत्तराधुनिकतावाद दोनों के पहलुओं के बीच एक दोलन की विशेषता है। हम इस अभिव्यक्ति को एक प्रकार की सूचित भोलेपन, एक व्यावहारिक आदर्शवाद, एक उदार कट्टरता, ईमानदारी और विडंबना, विघटन और निर्माण, उदासीनता और प्रभाव के बीच झूलते हुए किसी प्रकार की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए देखते हैं, जैसे कि ऐसा कुछ हमारे भीतर था पकड़ना। मेटामॉडर्न पीढ़ी समझती है कि हम एक ही क्षण में विडंबनापूर्ण और ईमानदार दोनों हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक दूसरे को कम करे। यहाँ उपसर्ग मेटा का उपयोग प्लेटो के मेटाक्सिस से लिया गया है, जो एक दोलन और एक साथ विपरीत ध्रुवों के बीच और उससे परे का वर्णन करता है। यह प्रयोग सबसे पहले डच सांस्कृतिक सिद्धांतकारों टिमोथियस वर्म्यूलेन और रॉबिन वैन डेन एक्कर ने अपने 2010 के निबंध मेटामॉडर्निज्म पर नोट्स, एक शोध परियोजना और इसी नाम की वेबसाइट के साथ साथ कई संगोष्ठियों और प्रदर्शनियों में प्रस्तावित किया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के तब से दुनिया भर के शिक्षाविदों, लेखकों और कलाकारों ने अपनी आवाज दी है। जैसा कि वर्म्यूलेन और वैन डेन एक्कर ने कहा है, मेटामॉडर्निज्म के दोलन को एक संतुलन के रूप में नहीं सोचा जाना चाहिए, बल्कि यह 2, 3, 5, 10 असंख्य ध्रुवों के बीच झूलता हुआ एक लोलक है। हर बार जब मेटामॉडर्न उत्साह कट्टरता की ओर बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण उसे वापस विडंबना की ओर खींचता है। जिस क्षण इसकी विडंबना उदासीनता की ओर झुकती है, गुरुत्वाकर्षण उसे वापस उत्साह की ओर खींच लेता है। उदाहरण के लिए स्पाइक जोन्स, मिरांडा जुलाई, वेस एंडरसन, लेओस कैरेक्स और एलेजांद्रो गोंजालेज इनारिटू की फिल्मों में इस मेटामॉडर्न संवेदनशीलता को देखा जा सकता है। डोनाल्ड ग्लोवर, बिल कैलाहन, जेनेल मोने और फ्यूचर आइलैंड्स के संगीत में पार्क और मनोरंजन, ब्रेकिंग बैड, बोजैक हॉर्समैन और लास्ट वीक टुनाइट जैसे टीवी शो में डेविड फोस्टर वालेस, जेडी स्मिथ और रॉबर्टो बोलानो के उपन्यासों में जैस्मीन ड्रीम वैगन, सोफी कॉलिंस और मेलिसा ब्रोडर के अर्धरहस्यमय मल्टीमीडिया न्यूहाइव प्रसाद की कविता। दृश्य कलाओं में हमने ओलाफुर एलियासन जैसे कलाकारों के काम में पाए जाने वाले भौतिकता, प्रभाव और उदात्तता के साथ एक पुनर्मिलन की ओर वाईबीए या जेफ कून्स के रिक्त रूप से अतिरंजित विडंबनापूर्ण बाउबल्स के अपर्याप्त वैचारिक एक्लाइनर से एक बदलाव देखा है। मोरेशन अल्लारी
और गुइडो वैन डेर वेरवे, साइबर्टवी और एफ्रोफ्यूचरिज्म जैसे आंदोलन, साथ ही लाबियोफ, रोनको और टर्नर के साथ मेरा अपना चल रहा अभ्यास। हमारा भी एक ऐसा युग है जिसमें सट्टा यथार्थवाद और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओंटोलॉजी जैसे दर्शन के साथ साथ ऑक्यूपाई, ब्लैक लाइव्स मैटर और चरमपंथी राजनीतिक गुटों के उदय, बेहतर या बदतर के लिए, जैसा कि तथाकथित ऑल्टराइट के मामले में नेटवर्क संस्कृति द्वारा सशक्त। हालांकि मेटामॉडर्निज्म स्वयं एक दर्शन या कला आंदोलन के रूप में नहीं है, क्योंकि यह विचार की एक बंद प्रणाली को परिभाषित या चित्रित नहीं करता है, या सौंदर्य मूल्यों या पद्धतियों के किसी विशेष सेट को निर्देशित नहीं करता है। यह एक घोषणा पत्र नहीं है। हालांकि एक कलाकार के रूप में मैं इसकी कल्पना करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था, जैसे कि यह मेरे 2011 के मेटामॉडर्निस्ट मैनिफेस्टो के साथ साथ मेटामॉडर्न भावना को परिभाषित करने और मूर्त रूप देने में एक अभ्यास था, एक बार सुसंगत और निरर्थक, गंभीर और कुछ हद तक आत्मपराजय, फिर भी अंततः आशावादी और आशावादी। मेटामॉडर्निज्म तब किसी भी प्रकार की यूटोपियन दृष्टि का प्रस्ताव नहीं करता है, हालांकि यह उस जलवायु का वर्णन करता है जिसमें यूटोपिया के लिए एक तड़प उनकी व्यर्थ प्रकृति के बावजूद सामने आई है। इस प्रकार मेटामॉडर्निज्म प्रवचन निर्देशात्मक के बजाय वर्णनात्मक है, भावना की संरचना से जुड़े चल रहे विकास को व्यक्त करने का एक समावेशी माध्यम जिसके लिए उत्तर आधुनिक आलोचना की शब्दावली अब पर्याप्त नहीं है, लेकिन जिनके भविष्य के पथों का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है। धन्यवाद।